अगर इंद्रिय का विकास होगा तो आप वो देख पाओगे जो अदरवाइज देखा नहीं जा सकता मगर दिखता है। एकदम ये कह देना कि आप भगवान देख लोगे क्या, उसके लिए तो पहले मालूम होना चाहिए है कि नहीं है, किस फॉर्म में है। बट यस, इंद्रिय विकास का मतलब भी यही है, एटलीस्ट आप अपने सोर्स को, अपने क्रिएटर को देख पाओगे। आप उसको भगवान कहते हो या मां कहते हो या नेचर कहते हो, समय कहते हो, मे बी एस्ट्रोलॉजी कहते हो। अभी स्लाइड चल रहा था शुरू में, जो लोग देखे हैं स्टार्टिंग से, उसमें एक स्लाइड है, क्या फर्क पड़ता है आप सूरज +8 में या सन +9 में, 8 प्लैनेट्स और सन, 9 प्लैनेट्स और सन, आप यहीं हो अर्थ पे, इसका क्या फर्क पड़ता है? एस्ट्रोलॉजी क्या होता है, कैसे काम करता है, क्या इंपैक्ट है? क्या एस्ट्रोलॉजी हमारे सेंसेस को चेंज कर सकता है? इन शॉर्ट, एस्ट्रोलॉजी वो विज्ञान है जो एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमिना को स्टडी करता है। एस्ट्रल प्लेन, एस्ट्रोनॉमी, यानी जैसे हमारा घर, उसके आसपास का रोड मैप, जीपीआरएस सिस्टम, वैसे ही एस्ट्रोलॉजी उसको स्टडी करता है, कौन सा ग्रह कितनी गति से कब कहां चल रहा है। वो स्पेस जो सन ने मैनेज किया हुआ है, उसके अंदर सभी ग्रह, सभी मून्स कुछ कुछ कर रहे हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ कौन सा ग्रह, कौन सा मून किस टाइम में कहां पर है, अगर उस समय में किसी का जन्म हुआ है तो उसके सेंसेस, अब हर बात के लिए हम सेंसेस को समझना चाहेंगे। कारण यह है कि सब कुछ जो भी मैं जीवन में कर रहा हूं, करता रहा हूं और करूंगा आगे, वो सेंसेस पे डिपेंड करता है। सेंसेस की वजह से हम परसेप्शन, यानी हम स्टडी कर सकते हैं क्या हो रहा है। आपको जो कुछ भी दिख रहा है वो आपका सेंसेस का डेवलपमेंट के ऊपर है। आपको जो कुछ भी समझ रहा है आपका जीवन में, क्या समझता है, वही एक और सेंस है उसके लिए, क्या देखने से, क्या सुनने से आपको क्या समझ आ गया। इसलिए अगर मार्स और जुपिटर किसी खास कॉम्बिनेशन में इन रिलेशन टू अर्थ होंगे, अर्थात अर्थ से मार्स कितना दूर है और जुपिटर कितना दूर है, एक अर्थ से पहले वाला प्लेनेट है, एक अर्थ के बाद वाला, इन दोनों का क्या प्रभाव है अर्थ के ऊपर, उस मोमेंट में अगर कोई जन्म लेता है तो उसका सेंसरी रिसेप्टर्स, सब कुछ, शरीर, हड्डी, बोन, मसल, कौन सा ऑर्गन एक्टिव है, कौन सा नहीं है, सब उसमें आ जाएगा। इसके जनक है ऋषि भृगु। भृगु ऋषि ने बनाया है एस्ट्रोलॉजी। कैसे बनाया? भृगु ऋषि बैठे, उन्होंने आंखें बंद किया और देख लिया। क्या देख लिया? सूरज कहाँ है, कौन सा ग्रह क्या कर रहा है, कौन सा नक्षत्र क्या कर रहा है, और मून्स क्या कर रहा है, किसकी गति फॉरवर्ड है, किसकी रिटर्न है, या उसको वक्र कह सकते हैं, रिटर्न आ रहा है, कौन आगे जा रहा है। इतना ही नहीं, वो ऋषि ने सारा ग्रेविटी का खेल देख लिया। एस्ट्रोनॉमी ऑन द सोलर सिस्टम इज बेस्ड ऑन द ग्रेविटी ऑफ सन इन्फ्लुएंसिंग द ग्रेविटी ऑफ ईच अदर प्लैनेट्स, ईच अदर। तो सन की ग्रेविटी के अंदर सब कुछ चल रहा है। दैट वे, आप आंखें बंद करके देखो, क्या आप देख सकते हो ये सोलर सिस्टम कहां और क्या कर रहा है? ये भी एक इंद्रिय है। क्या ये होता है सच के नहीं होता? हम तो नहीं मानते, कुछ लोग ऐसा कहेंगे, क्योंकि कुछ रिलीजन में कुछ मानते हैं और कुछ रिलीजन में नहीं मानते। बट इफ यू अंडरस्टैंड ग्रेविटी, मानने या मानने का सवाल यहां पर है ही नहीं। देयर इज ए ग्रेविटेशनल फील्ड, अर्थ, सन, मून, इसकी ग्रेविटी है एक, और प्लैनेट्स की ग्रेविटी है। इसके कॉम्बिनेशन से ग्रेविटेशनल इफेक्ट होता है एवरीथिंग ऑन अर्थ पे, नॉट ओनली एवरीथिंग ऑन अर्थ पे, एवरीथिंग ऑन एवरीवेयर पे। यानी मार्स पर भी प्रभाव पड़ रहा है, जुपिटर पर भी पड़ रहा है, पर हम लोग क्योंकि अर्थ पे रहते हैं, हम स्टडी कर रहे हैं एस्ट्रोलॉजी का मेरे जीवन में क्या प्रभाव है। अर्थ इन्फ्लुएंसेस मार्स, मार्स इन्फ्लुएंसेस अर्थ, अर्थ इन्फ्लुएंसेस जुपिटर, जुपिटर इन्फ्लुएंसेस अर्थ। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ ग्रेविटी, जो संस्कृत में एक हमारे पास बुक है, उसमें जिसके पहले न्यूटन कहेगा, उसके बहुत पहले वो कहा जा चुका है, कैसे दो ग्रह एक दूसरे को परस्पर आकर्षित करते हैं और रिपेल भी करते हैं। द पॉइंट, एस्ट्रोलॉजी सिर्फ हमारे लिए नहीं था, हम मनुष्यों के लिए नहीं है,
जीव जंतु पेड़ पौधा पशु पक्षी गृह प्रवेश, कब आपने लैंड खरीदा कब बेचा, सब के ऊपर ये काम करता है क्योंकि फंडामेंटल है। तो एक शब्द और हमने ले लिया, फंडामेंटल। फंडामेंटल का मतलब होता है आधारभूत। आप अपना जीवन का छोटा से छोटा क्वेश्चन को, बड़ा से बड़ा क्वेश्चन को इस मेथड से हैंडल कर पाओगे क्या? एक दिन में सब कुछ सीख जाएंगे? नहीं। आज एक इंट्रोडक्शन है, उसके बाद एक क्लास है, आप कुछ चेंज करो छोटा सा, फिर हम आगे बढ़े। अगर आप चेंज नहीं कर पाए तो वाई शुड यू स्पेंड योर टाइम, इंटेंशन, मनी और एफर्ट? कुछ भी आप क्यों खर्च करो कहीं पर अगर आप इससे कुछ क्रिएट कर पाए अपने जीवन में, आपका परिवार के जीवन में, फॉर एग्जाम्पल समबडी डिड, ऐसे नमस्ते कर रहा है, अभी हम करेंगे, और आपका अपना जीवन में उसने कोई चेंज किया, उसके शब्दों में उसके पूरे घर का वातावरण बदल गया, एक व्यक्ति किया, एनर्जी बिल्डिंग, अपना घर का एनवायरनमेंट चेंज किया। ऐसा हो सकता है क्या? यस यस। अगर किसी भी घर में एक व्यक्ति भी ये कर लेता है तो भी घर की वाइब्रेशन शिफ्ट होना शुरू होता है। केवल घर की नहीं वाइब्रेशन है, समय की भी वाइब्रेशन है, स्थान की भी वाइब्रेशन है। आपका टाइम, आपका स्पेस, ऐसा ही बोलते हैं ना, आपका जन्म पत्री में कहाँ आपका जन्म है, कितना बजे पैदा हुए थे, वो लिखकर आपका बर्थ चार्ट बनाएगा। ये देखिए बर्थ चार्ट कैसा दिखता है। बर्थ चार्ट के लिए ओके, सो आपका बर्थ चार्ट में आपका जन्म पत्री बन, आपका नहीं बन रहा है, जन्म पत्री बन रहा है, सोलर सिस्टम का है। कितने खाने बन गया इसके अंदर? इसमें 12 जगह है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 4 बीच के। यस, 12 प्लेसेस। कितना? एक और फ्लाइट था, अभी स्टार्टिंग में चल रहा था, अभी उसका वर्कशॉप आज नहीं है, कभी होएगा किसी दिन जब इंट्रोडक्शन आएगा। आप सूरज और 8 प्लेनेट वाले धरती पे रहते हो, या सूरज और 9 प्लेनेट वाले धरती पर, 9 प्लैनेट्स इन सन, या 9 प्लैनेट 8 प्लैनेट्स इन सन, धरती सेम ही है दोनों में, डज इट चेंज एनीथिंग? तो 12 जगह हैं जहां पे एक सन है, और एट द मोमेंट उसको मैं 9 यूनिट्स कह देता हूं। 9 यूनिट्स में से 8 तो प्लैनेट्स हैं, एक हमारा चंद्रमा है, मून। 12 जगह है और 10 लोग उनमें रहने वाले हैं। बहुत नाइंसाफी है ना। 12 तो स्पेसिस है, 10 तो लोग हैं। कभी कभी एक जगह पे ही 2 3 इकट्ठे आ जाते हैं और जगह खाली बच जाएगा। ये आपका बर्थ चार्ट, इसमें पूछेगा क्या टाइम है आपका, क्योंकि किस समय में आप जन्म ले रहे हो वो समय एस्ट्रोलॉजी की बुक में लिखा हुआ है। सूरज इस समय कहाँ है, धरती इस समय कहाँ है, वगैरह वगैरह। प्लस आप इंडिया में पैदा हो रहा है कि दिल्ली में पैदा हो रहा है कि कहाँ पैदा हो रहा है, इतना फाइन भारत में स्टडी है चीजें। स्टडी कितना फाइन है। अगर आप 15 मिनट के टाइम जोन से चेंज कर जाते हो, जैसे इंडिया में बंगाल का टाइम और इंडिया में गुजरात का टाइम, इट शुड बी 15 मिनट या आधा घंटा दूर होगा डिस्टेंस में टाइम। आप कहाँ पैदा हो रहा है वो टाइम के लिए, सूरज कहाँ पर है, धरती कहाँ पर है, जुपिटर कहाँ है, मार्स, सब लिखा हुआ है किताब के अंदर। फिर आपको समझना है उसका एक प्रभाव है जिससे आपका शरीर बन चुका है जब आप जन्म लिया। इज इट बिलीवेबल? क्या ऐसा कर सकते हैं कि हम एस्ट्रोलॉजी को मान लें? नहीं, हमारे मानने और ना मानने की बात नहीं है, क्योंकि इसके लिए काम जो कर रहा है उसको ग्रेविटी कहते हैं। ग्रेविटी क्या होता है? जैसे आप कोई चीज को हवा में फेंकोगे नीचे गिरेगा क्योंकि अर्थ की ग्रेविटी है। इसी तरह उस ग्रेविटी से ही हम बने हुए हैं, हमारा शरीर, हमारा एक्शन। ये एस्ट्रोलॉजी है। इसमें चार्ट में ही आ जाएगा
अगर सूरज प्रबल है तो आपका आंखें बहुत अच्छा चलेगा, सूरज डाउन आंखें डाउन। फॉर एग्जाम्पल, कौन सा इंद्रिय कौन से ग्रह से जुड़ रहा है। फिर उसका आपको वो मिल सकता है, एक यूनिट एम्यूलेट कहते हैं इसको, आप उंगली में पहन सकता है कुछ, हीरा पन्ना, लाल हरा, कई तरह का चीजें पहनने को है। क्या चेंज करेगा वो, या क्या वो चेंज कर रहा है, वो आपका फंडामेंटल एनर्जी जिसमें आपका जन्म हुआ उसको बैलेंस करने के लिए, कौन सा चीज कम है तो वैसा स्टोन, कौन सा चीज ज्यादा है तो वैसा स्टोन, या वैसा धागा, या वैसा खाना, वैसा रंग, वैसा कपड़ा, वैसा दिशा में सोना, सब पता चल जाएगा। ग्रेट साइंस एस्ट्रोलॉजी, ऑलमोस्ट वी कैन लव इट। अमेजिंग है ना। आपको आज ही पता है, आपके पास एक बुक है उसमें आज ही लिखा हुआ है 100 साल पहले सूरज कहाँ था और 100 साल बाद कहाँ होगा। और ये किताब साइंस ने नहीं लिखा है, ये भृगु ऋषि ने लिखा है। उन्होंने कैसे लिखा, आंखें बंद करके सब देख लिया।